तो आनापानसति सूत्र का जो मुख्य मुद्दा है वो आपके समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो आनापानसति को इस तरह से देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि वो आपको काया में उतार दे। ये मेन मुद्दा है। तो आनापानसति आपको काया में कैसे उतार देगी? तो मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई देता है कि आनापान मतलब सांस, ये काया का ही एक हिस्सा है। क्योंकि ये काया ही आनापान करती है। ये आपको इस समय महसूस हो रहा है क्या कि पेट के अंदर जो कुछ आनापान को लेकर, सांस को लेकर जो कुछ हलचल हो रही है पेट के अंदर, पेट के अंदर मतलब केवल पेट के अंदर, छाती में भी, धड़ के अंदर कह सकते हैं। ये जो कंधों से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है वो धोकनी की तरह, जिसे मराठी में भाता कहते, भाता, तो धोकनी की तरह सांस अंदर लिया जाता है। सांस अंदर से लिया जाता है, सांस बाहर से अंदर नहीं आता। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है या और कुछ है? सांस बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से ली जा रही है और छोड़ी जा रही है? मतलब आकुंचन प्रसरण, जो अंदर आकुंचन और प्रसरण नेचुरली हो रहा है बिना कुछ किए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। ये महसूस हो रहा है क्या? बिना कुछ किए, बिना आनापान किए आनापान होता है, बिना सांस लिए सांस शरीर लेता है, छोड़ता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करना बहुत कठिन है और वही सीखना पड़ता है कि आनापानसति के लिए कुछ मत कीजिए। वो शरीर का काम है, काया का काम है। आनापान मत करिए। आनापान करने, आनापान, विशाल 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 बंद करो, विशाल आपका ये बंद करो। आनापान करने का काम नहीं है मैन्युअली, वो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है। आनापान ये शरीर का, काया का हिस्सा है, काम है, एक्टिविटी है। जैसे बाकी काम है, हार्ट का काम है और पाचन क्रिया का काम है और नर्वस सिस्टम का काम है, ऐसे जो कुछ काम है, मुख्य काम जो है वो 12-13 काम बताते हैं, एक्टिविटीज। कई सारी एक्टिविटीज होगी लेकिन मेन एक्टिविटीज 12-13 जो है
और सब इंटरकनेक्टेड है। ये सब काया में चल रहा है, ये शरीर में चल रहा है। उसमें एक काम आनापान का है, और अभी वो चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में चल रहा है, और पहले भी चल रहा था, वर्तमान में ही चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा, वर्तमान में ही चलता रहेगा। तो आनापान जो है वो वर्तमान में लाता है। इसकी सती रखनी है, इसका भान रखना है, इसकी जागृति रखनी है कि इस समय वर्तमान में ये शरीर किस तरह से आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है, क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। ये महसूस करना जागृति के साथ, ये आनापान सती है। और जैसे उसमें सुत्त में कहा है कि ये आनापान सती की साधना, कि ये आनापान शरीर लेता है, छोड़ता है, ये देखने का काम, जागृति के साथ देखने का काम जितना अधिक से अधिक हम करेंगे, जितना ये काम अधिक से अधिक करेंगे, वो नैसर्गिक सांस नैसर्गिक रूप से हमें अपनी काया से जोड़ देगी, क्योंकि काया ही आनापान करती है। इसलिए उसमें कहा है कि आनापान सती की साधना जितना अधिक, आनापान सती की भावना जितनी अधिक अधिक करेंगे, वो सती पट्ठान को परिपूर्ण करेगी। इसका मतलब वो काया में सांस काया में है, तो कायानुसति अपने आप शुरू हो जाती है। वैसे कभी कभी लगता है आनापान सती ये कायानुसति का ही एक हिस्सा है, ऐसा भी कभी कभी मैं देखता हूँ, क्योंकि सांस का काया का एक काम है, आनापान काया का एक काम है, तो कायानुसति का एक काम आनापान सती। और फिर काया में और काया से अनेक काम होते हैं, चलते हैं, अनेक एक्टिविटी चल रही है। जैसे मेरा हाथ अभी हिल रहा है, तो काया का ये हाथ हिल रहा है, तो मेरे लिए वो भी सती का विषय है। मैं बात कर रहा हूँ, ये काया बात कर रही है, बोल रही है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो भी मेरे लिए कायानुसति का विषय है। बैठा हूँ, देख रहा हूँ, सुनना, हर एक्टिविटी जो है काया की, वो कायानुसति का विषय है। और ये काया जिंदा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ फील होता है, फीलिंग, वेदनाएं, वो जिंदापन। मैं उसे काया का मतलब इसका जिंदापन कहता हूँ, जीवन यानी फीलिंग्स है, वो वेदनाएं हैं। और वेदनाएं खासकर सुख वेदना होती है या दुख वेदना होती है, या न्यूट्रल मूर्छित वेदनाएं भी होती है। मूर्छित वेदनाएं जो महसूस नहीं होती, तो सती से वो मूर्छित वेदनाएं भी महसूस होने लगती है कि ये मूर्छित है, कि इसमें लेकिन वो मूर्छित भी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन वो बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस होने वाला सुख नहीं है या दुख नहीं है, इतना ही है, लेकिन कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो एक जिंदापन है। तो सांस के आधार से जब हम काया में उतरते हैं, तो कायानुसति महसूस होती है, या कायानुसति करते करते मुझे लगता है उसमें आनापान सति का भी एक हो जाता है, काम होता है। इसलिए आनापान सति को और सती पट्ठान को जो लोग अलग करते हैं,
वो एक प्रॉब्लम है, वो समस्या है। क्योंकि अगर आप आनापान को अलग करेंगे और सतीपट्ठान को अलग करेंगे तो फिर आनापान सती का मकसद क्या है? तो उन्होंने उसको मकसद बनाया है एकाग्रता, कि कोई तो एक पॉइंट पकड़ो और वहां पर अपना ध्यान लगाओ। इसलिए वो आनापान सती के साथ ही खत्म होती है। तो आनापान सती आनापान का ध्यान बनता है और वो विषय वहीं पर खत्म हो जाता है और फिर सतीपट्ठान के लिए अलग प्रयास करो। हमें नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि आनापान सती सूत्र कह रहा है कि आनापान सती ही आपको सतीपट्ठान में ले जाती है। और नेचुरली आगे का मुद्दा आता है, आगे का काम उसमें आता है कि जितना सतीपट्ठान अधिक अधिक करेंगे, काया वेदना चित्त मनोधर्म, सतीपट्ठान जितना अधिक अधिक करेंगे उतना वो आपको विमुक्ति की ओर ले जाएगा। ऐसा अंत में कहा है, विमुक्ति की ओर और विद्या की ओर ले जाता है। सप्त बोध्यांग का 7 बोध्यांगों की परिपूर्णता जब अधिक अधिक साध्य होती है तो उसके कारण विद्या और विमुक्ति का लाभ होता है, मतलब दुख मुक्ति का लाभ होता है। इस तरह से ये काम सती साधना का हमें करना है, करके देखना है, क्योंकि हमारे जीवन की समस्या हल करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम जो है वो यातनाओं का है, प्रेशर का है। अभी अभी कल में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जागतिक आरोग्य संगठन जो है, उसमें मैं वो देख रहा था, उससे मैं ज्वाइन 2 दिन से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो मेन प्रॉब्लम कहा वो स्ट्रेस का कहा। स्ट्रेस हमारे शरीर पर और मन पर जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस मेन प्रॉब्लम कहा है। स्ट्रेस जो है वो हमारे 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 चित्त के एक आंदोलन है, इस तरह से। थॉट एंड इमोशनल प्रेशर, वो जो थॉट्स एंड इमोशनल प्रेशर, विचार और भावनाओं का जो प्रेशर है उसके कारण स्ट्रेस है, ऐसा वो कहते हैं WHO। और उससे कैसे छुटकारा पाएंगे वो अपने तरीके से बताने की उन्होंने कोशिश की है। वो मैं बहुत आसान है, वो हमारे लिए समझना बहुत आसान है। मैंने आपको वो लिंक मैंने सती साधना ग्रुप पर भेज दी है। सती साधना ग्रुप पर वो लिंक मैंने भेज दी है, उसको आप ओपन करके देखिए और जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन अच्छा है, वो उनके प्रयास अच्छे हैं। प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं। तो आप स्वयं उसका अनुभव करके देखिए और उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारा जो अभी का जो मुख्य मुद्दा है, इस स्ट्रेस में, इस दुख में या तनाव में, अगर तनाव को अगर देखना है, महसूस करना है, तो जहां ये तनाव है इस काया में और चित्त में और मन में, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और वहां तक पहुंचने के लिए आसान तरीका जो बुद्ध ने बताया है वो आनापान सती है। लेकिन आनापान सती के जो सैकड़ों तरीके निर्माण हो गए हैं वो प्रॉब्लम बनते हैं कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है। आनापान सती आप देखेंगे सैकड़ों तरीके से लोगों ने समझाई है। कुछ काउंटिंग करने के लिए कहते हैं, कुछ अलग तरीके से, यहाँ देखो वहां देखो। तो चलिए, उनको जिस तरह से समझ में आया है वो बताएंगे। लेकिन हमें अगर अपने जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम कहो या तनाव का प्रॉब्लम कहो, दुख का प्रॉब्लम कहो, जो भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का, चिंता, जो भी प्रॉब्लम है, उससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये स्वयं
प्रैक्टिस करके, अनुसंधान करके, और उसका क्या परिणाम होता है वो भी देखना, अपने अनुभव से परिणाम वो स्वयं परिणाम महसूस होने चाहिए कि हाँ, मुझे पहला ऐसा प्रॉब्लम था, अब नहीं है, थोड़ा कम हो रहा है, और कम होता जा रहा है, थोड़ा कम होता है और वहीं पर काम खत्म होता है, तो वो पर्याप्त नहीं है। विमुक्ति मतलब निब्बाण, परिपूर्ण दुख मुक्ति, ये मकसद होना चाहिए। हमारी साधना का वो मकसद होना चाहिए। अगर वो मकसद नहीं है, केवल टेम्पररी शांति मिल गई, हाँ ठीक है, बहुत हो गया, शांति तो मिल गई ना, थोड़ा प्रेशर तो कम हो गया ना, तो थोड़ा हो गया तो हम ऐसा कहते हैं क्या, अभी समझो हमको ऐसा ना हो, लेकिन समझो ऐसा समझो कैंसर हो गया, हमको कैंसर हो गया और थोड़ा कैंसर का प्रभाव कम है, हम ऐसा कहेंगे क्या, चलो थोड़ा कम हो गया ना कैंसर का प्रभाव, तो ठीक है, बहुत बहुत हो गया, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, हम कहेंगे कैंसर से पूर्ण मुक्ति मिलनी चाहिए। वही वही दृष्टिकोण यहाँ होना, दुख से मुझे कंप्लीट सल्वेशन, विमुक्ति प्राप्त करनी है, निब्बाण ही हमारी साधना का उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य नहीं है तो साधना का कोई फायदा नहीं, चल ही नहीं सकते हम आगे, चल ही नहीं सकते आगे, क्योंकि मकसद ही नहीं। तो मकसद अगर यहाँ तक का है तो हम उतना ही जाएंगे, मकसद थोड़ा आगे है तो उतना ही जाएंगे। मकसद हमारा अल्टीमेट मकसद जो है, अंतिम उद्देश्य अगर ये है कि मुझे इस जीवन को दुख से मुक्त करना है, निब्बाण प्राप्ति करनी है, अगर इसमें विचिकित्सा निर्माण होती है, संदेह निर्माण होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, भटका दिया है, मुझे लगता है भटका दिया है। इतने खून करने वाला अंगुलीमाल के पास क्या पारमी थी? भटकाने की बात है वो कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं। जब ऐसी बात करेंगे कि वो असंभव है, तो फिर कोई प्रयास नहीं करेगा। और यही बाबा साहब कहते हैं, इस तरह से बुद्ध धर्म को रखा गया है कि अबौद्ध क्या, बौद्ध भी उसके उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं, अबौद्ध तो बिल्कुल नहीं आते इस तरह। ये बाबा साहब का कहना है, और मुझे लगता है थोड़ी कठोरता के साथ, कठोरता यानी क्रूरता नहीं है, हम अपनी कंपैशन, अपनी करुणा मैत्री नहीं छोड़ रहे हैं, हम कठोरता कठोरता बाबा साहब की तरह, कठोरता ही गंभीर काम करेगी। हाँ, अगर थोड़ा ऐसा लूज हमारा ऐसा अप्रोच रहेगा, चलो होता है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तो फिर उतना ही। थोड़ा डट के काम करना है तो थोड़ी कठोरता चाहिए, कर्तव्य कठोरता कहेंगे उसको, कर्तव्य कठोरता की बहुत आवश्यकता है, तभी काम बन सकता है, वरना वो नहीं करने के बराबर है, वो टाइम पास है। थोड़ी शांति, क्यों थोड़ी शांति, विश्व को अगर हम कह रहे हैं विश्व शांति, विश्व शांति, कहाँ विश्व शांति, या हम खुद को शांति नहीं मिल रही और विश्व शांति की बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा अपने अपने आप के साथ थोड़ी कठोरता बरतनी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। सम्यकता जो है वो सही गलत की समझ है, सम्यकता, सम्यकता मध्यम मार्ग है, और मध्यम मार्ग में सही और गलत दोनों की समझ आवश्यक है। केवल सही समझ में आ गया और गलत समझ में नहीं आया तो वो भी किसी काम का नहीं, और गलत समझ में आ गया और सही समझ में नहीं आया वो भी किसी काम का नहीं। सही और गलत दोनों बैलेंस करते हैं, और फिर बुद्ध का मार्ग जो है वो बीच का मार्ग है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बहुत कुछ हमने चर्चा की है,
और ये दोनों वीडियो YouTube पर आ जाएंगे और फेसबुक लाइव भी यहाँ पर चल रहा है। राजेश चंद्रा सर फेसबुक लाइव पर है। उनको देखकर भी मुझे ऊर्जा मिल गई बात करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फेसबुक लाइव पर राजेश चंद्रा जी है और यहाँ जूम पर बहुत सीनियर साधक यहाँ पर बैठे हैं। सबको देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है। विशाल है, घनश्याम दास जी है, अनिल गायकवाड़ है, सुनंदा है और मुझे खुद को देखकर भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस भी हमें प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, ऊर्जा देने वाली होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है ना। एक वो कहते हैं ना, मतलब धम्मपद की एक गाथा है ना, जब इदनंदति पेचनंदति पुण्यकारी उभयथ नंदति। मतलब जो अच्छा काम करता है वो यहाँ भी सुख अनुभव करता है, वहां भी सुख अनुभव करता है। दोनों तरफ मैंने अच्छा काम किया, ये देखकर वो आनंदित होता है। तो अपने आप को देखकर भी एक आनंद होना चाहिए, और वो मैत्री है, अपने आप पर मैत्री है, अपने आप से मैत्री है। अपने आप से मैत्री है तो दूसरों से मैत्री संभव है। जो अपने आप से मैत्री नहीं करता, अपने आप का द्वेष करता है और दूसरों पर मैत्री करता है, असंभव है। मैत्री सभी तरफ होती है, व्यापक होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कुछ बात करनी है तो हम अपनी बात ये जूम का सेशन खत्म होने तक जारी रखेंगे, और यहाँ हम फेसबुक लाइव का जो है वो बंद कर देते हैं। तो जो लोग राजेश चंद्रा सर, सुनंदा सालविया और बहुत कुछ लोग यहाँ पर है, भी हाँ, थोड़ा हम बात यहाँ पर जूम पर कर सकते हैं। आप अपना माइक ओपन करके कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिन लोगों को किनको खलनायक बनाया? जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी। अच्छा, गुलामों ने स्वतंत्र लोगों को खलनायक बनाया, गुलाम लोगों ने स्वतंत्र लोगों को खलनायक बनाया। नहीं, दूसरे लोग। कौन से दूसरे लोग? दूसरे जो है स्वतंत्र लोगों को खलनायक कौन बनाएगा? वही तो बोल रहा हूँ सर, ये गुलामी की जंजीरें जिन लोगों ने तोड़ी, हाँ, उन लोगों को दूसरे लोगों ने जो है उन्होंने खलनायक बनाया, खलनायक घोषित किया। हाँ, तो उनको मैं गुलाम कहता हूँ। हाँ, जिन्होंने इनको खलनायक, वही मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने इनको खलनायक बनाया वो गुलाम है, क्योंकि वो गुलामी चाहते हैं। गुलामी में भी अच्छा है, अज्ञान में भी आनंद मिलता है ना, गुलामी में भी आनंद मिलता है, अज्ञान में भी आनंद मिलता है। तो ये चर्चा जब खत्म हुई ना, तो ये मेरे फ्रेंड ने कमेंट लिखा था कि हमारे लोग है ना वो भान सती में नहीं है। हाँ, वो तो है, वो तो मेन बात है। में था वो, ये मेरा कहने का मतलब ये है। तो कमेंट का जब एंड हुआ तो उसने लिखा कि लोग अभी तक भानावत नहीं है, असली लोग मराठी, यानी लोग अभी भी सती में नहीं है। सती में नहीं, इसलिए जो मेन मुद्दा जो है वही है, जागरूक हो जाओ, जागरूक करो, जागरूक, जैसे बाबा साहब ने कहा, जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो, दूसरा कोई चारा नहीं है। बुद्ध की भी वही शिक्षा है, सती संप्रजन्य सती पट्ठान अपमादेन संपादेत सती, एक ही शिक्षा है उनकी, वही उनका अनुसंधान है बुद्ध का। बुद्ध का अनुसंधान जो है वो जागृति का है, सती का है। तभी बाबा साहब जैसे जागरूक लोग बुद्ध को अपना
क्या कहते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और वो भी अंतिम आदर्श। कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा है ना, बुद्ध जैसा तत्वज्ञानी दुनिया में दूसरा हुआ ही नहीं, वही सबसे बड़े तत्वज्ञानी है। तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी लोग जाग रहे हैं, लेकिन और ज्यादा काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का मन भटकाने के बहुत सारे माध्यम अभी निर्माण हुए हैं, किए जा रहे हैं या हो गए हैं, लेकिन उसमें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ आता है, क्योंकि ये बहुत भटका, कई सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे टीवी के कई सारे चैनल है, उससे कई गुना ज्यादा मोबाइल के चैनल। उसको जैसे केवल ऐसा करते जाओ, कुछ ना कुछ नया आता जाता है। टच स्क्रीन को ऐसा करते जाओ, कुछ ना कुछ नया आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, इधर आता है, उधर आता है। तो वो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन वो सारे विषय है, उसमें अपने आप का भान अगर छूटता है, उसमें सती छूटती है, तो वो प्रॉब्लम है। वो मोबाइल प्रॉब्लम नहीं, विषय प्रॉब्लम नहीं है, विषय के साथ भटकने वाला हमारा मन, चित्त प्रॉब्लम है। इसलिए चित्तानुसति जो है, जिंदापन की सती, तो बहुत इंपॉर्टेंट। चित्त और मनोधर्म, विचार और इमोशंस, विचार और भावनाएं, और उसका परिणाम सुख दुख वेदना, और वो शरीर पर हो रहा है, उसकी सती चाहिए, मतलब टोटल जीवन की सती चाहिए। सती पट्ठान यानी जीवन की सती। सती पट्ठान यानी जीवन की सती। आपका माइक बंद है सर, घनश्याम दास जी। हाँ जी जी, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है सर, बहुत 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 साधुवाद सर, बहुत। तो रुकेंगे यहाँ पर। जी सर। हो सर, जय भीम। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय